Hello guys, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. तो भाई ये कंट्रोवर्सी तो थंबनेल का नाम नहीं ले रही है और वैसे भी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बस कंट्रोवर्सी में ना बहुत कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद तो लोगों को आदत हो जाएगी इस कंट्रोवर्सी की। मतलब कुछ नहीं आता है तो ऐसा लगता है ना यूट्यूब पे सुना सुना हो गया है। भाई कंट्रोवर्सी करो बट इतना नहीं करना कि किसी का बहुत बुरा हो जाए। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा जाए तो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये शक तो हमें पहले से ही था कि ये सारी कंट्रोवर्सी ना सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए है, पैसे के लिए है। व्यूज लो, पैसे लो, इसके लिए है कंट्रोवर्सी। ये चीज़ मुझे बहुत पहले से समझ में आ रहा था। तो आज अंकुश सक्सेना का वीडियो आया, उसमें अंकुश सक्सेना ने पूरी तरह से भैया जी को, सचिन को एक्सपोज किया है पूरी तरह से। और क्या एक्सपोज किया है भाई, एक एक चीज़ खोल के रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अंकुश सक्सेना ने सबसे पहले बताया कि भैया जी बैंकॉक क्यों जाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई एक तो आप लोग जो समझ रहे हो उसके लिए जाते थे भैया जी, और दूसरी बात तो भैया जी कुछ और चीज़ों के लिए जाते थे। तो भाई मैं इतना बोलूँगी, थोड़ा सा मुझे सुनने के बाद देखने के बाद मतलब ज़्यादा ही बुरा, तो थोड़ा सा आज भी बोलूँगी कि डिग्निटी मेंटेन रखो। तो सबसे पहला राज तो उन्होंने वो खोला और उन्होंने जो बोला है वो बहुत बड़ी बात होती है। और क्या ही बताएं, ये लोग एक दूसरे के पीछे इतना पड़े हैं ना, पता नहीं कितने सारे पर्दे हैं और कितने सारे पर्दे हटाएंगे। ये तो पता है भाई कि यूट्यूब पे ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो इस पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत लोगों के राज हैं। बट ये पार्टी जिस तरह से राज एक दूसरे को ओपन कर रही है तो पता नहीं क्या क्या जानना है बचा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो इन लोगों का ये इन्फ्लुएंसर पार्टी थी, वो पार्टी एक्चुअली प्लान पार्टी थी। उस पार्टी को प्लान करने के लिए, क्योंकि जो सचिन का घर है, उस घर के बारे में बहुत सुनने में आता है। इवन इतना मैंने सुना है ना कि मैंने उस घर का वो होम टूर भी देखा था कि भाई कैसा घर है। तो ठीक है, घर अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत लोगों के घर अच्छे होते हैं यार, बहुत लोग अर्निंग करते हैं, उसमें इतना क्या दिखाना है, मैं तो ये बोलूँगी। तो में ये कहना था सक्सेना का कि क्या अंकुश सक्सेना का कि वो घर एक तो इन्होंने लोन के पैसे पे बनाया है। जब लोन वाले आए तो उधारी के पैसे पे, तो उधारी वाले जब आए तो इन्होंने टाइम मांगा है और उस टाइम पे इनके व्यूज अच्छे नहीं आए, अर्निंग अच्छी नहीं हुई। फिर इन्होंने सोचा आखिर क्या करूं, तो फिर इन्होंने प्लान किया कि चलो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जिससे व्यूज आएंगे और मैं अपना लोन भर दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने फिर कंट्रोवर्सी प्लान किया। कंट्रोवर्सी में अब क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और सोचा कि चलो इन्फ्लुएंसर, एक तो इन्फ्लुएंसर्स आएंगे तो उनके साथ उनके सब्सक्राइबर्स आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो व्यूज बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, जब ये बुला रहे थे तो इन्होंने ये भी प्लान कर लिया कि पार्टी को एक दिन ना करके चलो पार्टी को 3 दिन बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस इन्फ्लुएंसर पार्टी में ये भी था कि 3 दिन का पार्टी करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियो बनेंगे, प्लस इनका ये प्लान था कि सबसे बातें करेंगे। और बातें करने के बाद क्या होता है कि इमोशनली जब हम दो लोग सीक्रेट बातें करते रहते हैं तो समटाइम हम क्या होते हैं कि अपने सीक्रेट भी बता देते हैं। दो लोग बातें करते हैं, इमोशनली बातें होने लगती हैं, फिर सीक्रेट बता देते हैं। तो उसमें इनका प्लान था कि मैं सीक्रेट जानूंगा और फिर इन्फ्लुएंसर्स जो पार्टी है उसके बाद मैं एक एक के सीक्रेट ओपन करूँगा और जिससे व्यूज आएंगे। ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये भाई सक्सेना बाई का कहना है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो हो गया। इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ रोस्ट किया है कि भाई
ये भाई जब तक बैटिंग करता है, जब तक कि ये विनर बनता है। अगर थोड़ा भी गेम टेढ़ा हुआ इसके अपोजिट गया ना तो बैटिंग छोड़ के भाग जाता है। तो भाई बैटिंग हमें भी करने दो। तो ये बात इस पे थी कि भाई ये एक एक लोगों को वीडियो लाते गए, एक एक लोगों को एक्सपोज करते गए, बट जैसे ही बारी इनकी आई, सचिन की आई, तो भाई मुझे नहीं डालना है, मुझे नहीं करना है वाला सिस्टम आने लगता है। ये इस चीज़ पे था रोस्ट की जब इनका मन करता है तो बैटिंग करते हैं, जब इनका मन करता है एक्सपोज करते हैं, जब इनका मन नहीं करता है तो ये लोगों को बोलते हैं कि भाई हमें क्यों रोस्ट कर रहे हो, हमारे वीडियो क्यों डाल रहे हो, हमारे नाम पे क्यों व्यूज़ ले रहे हो। तो जब ये डालते हैं तो व्यूज इनको मिलते हैं ना कंट्रोवर्सी पे, तो इनके नाम पे जब कोई करने लगता है तो इनको बुरा लगने लगता है। और इसके बाद बात आई सचिन मनीषा के कंट्रोवर्सी पे। तो इन्होंने ये बोला कि सचिन और मनीषा की जो कंट्रोवर्सी थी ना वो स्क्रिप्ट थी, क्योंकि इन लोगों को चाहिए व्यूज पैसे। तो ये पूरी फैमिली मिली हुई है और व्यूज पैसे के लिए ये हो रहा है। इसके बाद फिर इन्होंने एक्सपोज किया है इनके जीजा जी को। बोला है कि उनका तो पूरा चैनल ही इनके नाम से चलता है, उनका जो कुछ भी नहीं है, इनके नाम का व्यू जाता है, इनके नाम से चैनल ओपन है, सब कुछ ओपन कराया है। तो अगर जीजा जी को अगर मैं कुछ बताता भी हूँ तो जीजा जी कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जीजा जी इनके चमचे हैं। तो जीजा जी से तो कुछ बोलना बेकार है, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, जाते जाते उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई जीजा जी आपके बारे में बहुत कुछ बुरा वो बोलता है, बट मैं यहाँ कुछ बताऊँगा नहीं। भाई बता तो दिया आपने कि बुरा बोलता है, अब क्या बोलता है वो हो सकता है कि जीजा जी का फ़ोन आया और आप बता दें, क्योंकि जीजा जी इतने सुनने के बाद तो शायद थोड़ा सा वो हो जाएंगे, या फिर नहीं भी करेंगे, क्योंकि भाई बात फैमिली की है तो नहीं भी करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि भाई जीजा जी तो जानने के बाद भी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि जीजा जी का जो यूट्यूब है ना वो इनके थ्रू चलता है, तो जीजा जी इनके चमचे हैं, तो जीजा जी कुछ भी नहीं बोलने वाले, तो इसलिए हमें उनके ऊपर तो कुछ बोलना ही नहीं है। और इसके बाद फिर सचिन ने ये भी शायद बोला था कि ये लोग एक कमरे में थे और उसमें बातें हो रही थी। सचिन ने बोला कि अगर ये कंट्रोवर्सी मैं और 2 महीने नहीं चलाऊंगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। और उस कमरे में इन्होंने बोला है, जो यूट्यूबर्स का नाम लिया है उसमें सृष्टि जी, आयुष जी, और ये थे अंकुश सक्सेना इनकी वाइफ, और रुद्र, और एक और कोई यूट्यूबर, तो उनका नाम इन्होंने बताया है, जो उनके रिलेटिव थे, बट वो उस टाइम पे सो रहे थे। तो इनका कहना ये है कि ये सारी कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हो रही है, और शायद ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। और उसमें क्या हो रहा है कि मनीषा को डायरेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि मनीषा अक्सर वीडियो में आके बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो किस पे डालूंगी, तो देखो भाई इतना तो सच में ये खिचड़ी इतनी ज़्यादा है ना, समझ में तो नहीं आता, बट हाँ मुझे इतना समझ में आता है यार कि वो जिस तरह से रो रही थी। कल 2 लोगों का वीडियो आया और दोनों का ही, चाहे को जो बुरा हो जो अच्छा हो, बट दोनों का ये वीडियो देख के बहुत बुरा लगा था। बट सक्सेना जी का कहना है कि ये सारी कंट्रोवर्सी है, सारे व्यूज के लिए है, ये सब एक हो जाएंगे कल, और एक ही है, बट क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए, इसलिए ये सारे कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है। ये 2 महीने तक चलेगी, ये अभी नहीं बंद होने वाली है। इसके बाद ये कंट्रोवर्सी ये बंद हो जाएगी, और सारे फैमिली वालों को डायरेक्शन मिला हुआ है। और इसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि अक्सर भैया जी बोलते रहते हैं कि मैंने उसकी हेल्प किया था, तो एक चीज़ तो सक्सेना ने सही बोला था कि भाई जब तू नीतू मेहना की हेल्प किया था, एक तो तू रिश्ते के नाम पे इतना बड़ा गेम खेलता है, अपनी बहन हो तो बहन, अपनी बहनों का भी साथ नहीं देता है, प्लस तू दूसरी जो मुँह बोली तेरी बहनें होती हैं ना उनका भी तू साथ नहीं देता है। तूने नेहा आशीष तिवारी को बहन माना, फिर उसके साथ तूने गलत किया, जो भी किया वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दूसरी बात, जो तूने नीतू मेहना के लिए बोला था कि तू उसके खाने के भी सामान देता है, खाने के लिए भी पैसे देता है, उसके घर पे खाने के पैसे नहीं है, तो नीतू मेहना को तू दीदी बोलता था। तो एक टाइम ऐसा था कि नीतू मेहना तुझे भाई और तू उसको बहन मानता था। तो बहन भाई का क्या रिलेशन यही होता है क्या? आज तू भड़का हुआ है, बट जो तूने पास्ट में किया है उस टाइम पे तो तू रिलेशन रख रहा था ना भाई बहन का, तो उसका क्यों नहीं इज्जत तू करता है कि तू उनके घर में उनके किचन तक पहुंच गया। तो और
जूस ले लो, जूस ले लो, जो कहानी दो दिन तक पूरे सोशल मीडिया पे चली ना, जूस ले लो, जूस ले लो। नीतू मेहना को इन्होंने जूस पिलाया था। तो सक्सेना का यही कहना था कि भाई बहन थे, तो अगर एक भाई ने बहन के लिए कुछ किया था तो वो सोशल मीडिया पे तो क्यों लेके आया? नीतू मेहना को भी तूने नहीं छोड़ा जिसको बहन बहन बोला था। तो रिश्ते के नाम पे तो किसी का भी सगा नहीं है। सबके पोल पहले सबको उसके जितने भी सीक्रेट्स है वो जानता है, लोगों से रिलेशन बनाता है, फिर वही सीक्रेट डिस्क्लोज कर देता है। क्योंकि इन्होंने क्या उनका नाम है, मीशू, हाँ, मीशू का भी सीक्रेट ये डिस्क्लोज करने वाले थे भाई साहब। उससे पहले मीशू ही ऑनलाइन आके अपना जो भी था उन्होंने बता दिया। तो इनका कहना है कि अगर मीशू का सीक्रेट मीशू ने खुद ओपन नहीं किया होता तो इतने गंदे तरीके से, फिर मीशू का पता है इतने गंदे तरीके से आता सामने कि शायद जो चीज़ें हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें होती जो शायद मतलब वो अपने तरीके से बताता कि सचिन की जो चीज़ें हैं वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करके बताता। तो मीशू ने सही किया था कि वो अपनी चीज़ें खुद लेके आई और क्लियर की, तो ये वहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं कर पाए। इसके बाद इनका कहना है कि ये बोलता है कि मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको पैसे दिए। तो पैसे तो मैंने भी तुमको दिए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिए, बट मदद मैंने तुमको किए हैं। जब तूने गाड़ी लिया था तो मैंने पैसे दिए थे, वो उसको मैं कभी नहीं बोला हूँ। अब प्लस जो तू ये बोलता है कि मैं पैसे दे के मांगता नहीं हूँ, तो भाई एक बार तुमने पैसे दिए, वो पैसे मैंने बहुत जल्दी 1 महीने में रिटर्न कर दिए। तो तुम बोल रहे थे कि इतना जल्दी क्यों रिटर्न कर दिए तुम, और रख लेते, इतना जल्दी क्या ज़रूरत थी इतना जल्दी रिटर्न करने की। फिर वही पैसे एक बार और मैंने पैसे लिए, तो मेरी फैमिली सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैंने पैसे वो रिटर्न नहीं किए। तो तुम दूसरे महीने ही फ़ोन कर दिए कि भाई मुझे पैसे दे दो, मेरे यहाँ स्कूल बन रहा है तो मुझे ज़रूरत है। तो फिर मैंने तुमसे टाइम मांगा था कि थोड़ा मुझे टाइम दे दो, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुमको पैसे देता हूँ 1 महीने बाद। तो मैंने वो पैसे तुम्हारे पूरे पैसे दे दिए, उसमें से मैंने चौन्नी भी नहीं रखी हुई है तुम्हारी। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट मदद की थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम मदद किए हो, मैंने भी तुम्हारी इकोनॉमिकली मदद किया था। जब तुम गाड़ी ले रहे थे तब भी मैंने बोला था कि नहीं गाड़ी नहीं लो, अभी तुम पहली बार गाड़ी ले रहे हो तो उसको हैंडल करना सीखो। और जो भी इन्होंने बताया था कि जो भी इन्होंने सलाह दिया था, खैर इनकी बातें हैं। इसके बाद फिर इन्होंने जो सचिन ने बोला था 8वीं पास, तो बोले भाई तू पढ़ा लिखा होगा भी क्या है, तेरे चैनल पे जाके जहाँ पे तू क्लास लेता है वहाँ पे मैंने कमेंट पढ़ा है, और तेरे लिए इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, तो पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है। और मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं कि मैं 8वीं पास हूँ, कि मैं क्या हूँ। तो शायद इनकी मम्मी ने बोला था तो अपना सर्टिफिकेट दिखा दे कि तू 8वीं पास है या पढ़ा लिखा है। तो बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई सर्टिफिकेट दिखाने की, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। इसके बाद जब रिलेशन की बात आई कि इनकी वाइफ के साथ रिलेशन, तो इन्होंने बोला कि देखो मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रखा हुआ हूँ, तुम्हारी तरह नहीं मैं कर रहा हूँ, और मैं हर रिश्ते की डिग्निटी मेंटेन रखता हूँ। हर रिश्ते का जो भी इनकी एक कोई मैडम थी, इनके साथ वीडियो बनाने पे कुछ इनकी कंट्रोवर्सी है कि वो तुम तो अपनी वाइफ के साथ भी वीडियो बनाते थे, उसके साथ भी वीडियो बनाते थे। तो जहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि दोनों वीडियो देखना और दोनों में समझ में आएगा डिफरेंस की क्या डिफरेंस है। मैं अपने वीडियो में पर्सनली मैं आप लोगों को बोलूँ तो मैं अपने वीडियो में ये सब नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट वही ये गोलमाल तो बहुत बड़ा है इन लोगों का। अब देखो अब क्या होगा। अब थोड़ी देर में इन्होंने बोला है कि इस वीडियो के बाद आपके फैमिली मेम्बर का किसी का भी वीडियो नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये लास्ट वीडियो रहेगा। अगर किसी ने भी रिएक्शन वीडियो बना दिया इस पर तो मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। और अभी ये तो मैंने शायद 1% भी नहीं बताया है, मुझे जितनी चीज़ें पता है मैं सारी चीज़ बताऊँगा। तो भाई इन लोगों के पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वीडियो आने ही वाले हैं, और जो भी होगा वेट करते हैं, वेट एंड वॉच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।